अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। और इफ़ यू रिमेंबर वी हैव कंप्लीटेड होम मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने टेबल कंप्लीट कर चुके हैं, पिक्चर का ऑप्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया, और जब पिक्चर हमने क्रिएट की थी तो एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन पिक्चर का जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो नेक्स्ट वन आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। आगे ऑप्शन मौजूद है हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर यूज़ किया जाता है फॉर दी पर्पस ऑफ ऑनलाइन डायरेक्टली। जैसे पिक्चर का ऑप्शन था जहाँ आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होगा तो आप वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर आप इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली आप वहाँ पे ला सकते हैं, यानी आपके कंप्यूटर पे नहीं हो, आपके किसी गूगल ड्राइव पे है, आपके किसी ब्राउजर पे मौजूद है, आप वहाँ से लेना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे सर्च करें और देन प्रोसेस करें। सो एक अनदर लेंदी प्रोसीजर है। सो इसको आप ज़्यादातर कोशिश करें इग्नोर ही करें, एंड बेटर है कि आप उसको नॉर्मली डाउनलोड करें एंड देन पिक्चर के थ्रू कर लें, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। वन अदरवाइज आपको यहाँ से भी प्रोसीजर्स फॉलो हो सकता है, लेकिन हम इतनी डिटेल में यहाँ पे प्रोसेस में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें काम करना होता है और वो फास्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं शेप्स की तरफ। शेप्स का अंदर डिफरेंट तरह के शेप्स स्टाइल्स दिए गए होते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि सर्टिफिकेट्स के अंदर आपको डिफरेंट तरह के शेप्स बने हुए होते हैं, स्टाइल्स बने हुए होते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपली दिए जा रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि मैंने एक शेप क्रिएट किया लेकिन ये क्रिएट नहीं हुआ, क्लिक हुआ है, जस्ट सेलेक्ट हुआ है। अब आप बनेगा कैसे? माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जब आप जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो वो शेप बनना शुरू होगा, लेकिन ये शेप डिफरेंट साइज का बन रहा है। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो शेप की साइज के अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी, जितना विद होगी इतनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल अपनी जगह सेट बनेगा। पहले आपको बटन प्रेस लीव करना है माउस का एंड देन आप लीव करेंगे शिफ्ट का, अदरवाइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये शेप क्रिएट हो गया। शेप क्रिएट हो चुका है। अब शेप जब ऐसे ही क्रिएट होता है तो सेम एज फॉर्मेट मेन्यू अगेन एक ओपन होता है, और वो फॉर्मेट मेन्यू एज पर दी पिक्चर से रिलेटेड सिमिलर भी है, डिफरेंट भी है। मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शंस वही होंगे जो हम यूज कर चुके होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तो ऑप्शन ओपन हो चुका है, मैं एक और शेप लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। शेप्स में आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के शेप्स दिए गए हों, आप इसमें से कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरो, क्लिक किया एरो के ऊपर और आपने वही सेम प्रोसेस होगा, माउस का बटन प्रेस करके मूव करेंगे, एरो क्रिएट हो रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट क्रिएट होगी। ठीक है, एंड देन देखें ये शिफ्ट एरो क्रिएट हो चुकी है, ये आपको नजर आ रही होगी। लेकिन ये बहुत कोई बात है, थिकनेस के अंदर कम है, जो भी एक्सरसाइज हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं एक और शेप क्रिएट कर रहा हूँ फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन। अक्सर ये आपने स्टाइल बहुत ज़्यादा देखा होगा, सर्टिफिकेट्स वगैरह के अंदर ये चीज़ बनी हुई होती है, तो ये स्टाइल भी आपने देखा होगा। तो एक ये डिफरेंट तरह के मैंने स्टाइल्स डाउन मतलब कि क्रिएट कर दिए हैं, और ये नॉर्मली क्रिएशन है। तो यहाँ से आप इंसर्ट की मदद से शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन शेप्स के अंदर क्रिएट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, नॉर्मली आप देखें तो ये शेप क्रिएटेड है। इस शेप के अंदर जब ऐसे ही फॉर्मेट मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मेन्यू, यहाँ पे वही शेप्स दिए गए हैं कि आपके पास ये शेप्स में से कोई और लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, एडिट शेप। एडिट शेप क्या करेगा? शेप के अंदर अगर आपको चेंजिंग करवानी हो तो वो भी आप कर सकते हो। एक तो वो तरीकेकार है, जैसे आप एडिट शेप में चेंज शेप में आते हैं तो यहाँ से उस शेप का स्टाइल ही चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वो शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z से अनडू हो गया। एक ऑप्शन मौजूद है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में जब आपने क्लिक किया तो आप अपनी मर्जी से इसी शेप को क्रिएट कर दो। ये देखें, ये मैं मर्जी से क्रिएट कर रहा हूँ तो शेप के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। तो आप जिस हिसाब से शेप्स को लेना चाह रहे हो आप उस हिसाब से शेप को ले सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेगा, इसमें चीज़ें देखनी होंगी, इट्स बेटर कि आप उसको यूज़ ना करें। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वो है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा? अगर ये शेप है, अभी इस शेप में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एडिट ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये दिया गया, जैसे देखें पहले कर्सर इसमें कर्सर नहीं आ रहा, या तो डबल क्लिक करें तो कर्सर इसमें आ सकता है, या तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो अब इसमें देखें कर्सर आना शुरू हो गया और आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फंक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली अभी एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यानी कि आप इसके अंदर बाकायदा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे मैं फिर जैसे ही ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये जो लिखा गया टेक्स्ट ये सिर्फ इसी शेप के अंदर ही रहेगा, इससे आउटसाइड नहीं जाएगा। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। दिस इज माई सर्टिफिकेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, नॉर्मली टेक्स्ट दिया और मैं फिर इसके अंदर फर्दर आपको बताता भी हूँ कि इसमें हम क्या कैसे सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट एक शेप क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा फर्दर आप जब आते हैं तो शेप सेटिंग्स दी गई हैं, कलर स्टाइल्स दिए गए हैं। अब आपको चेंजिंग हो रही नहीं हो रही, मैं इस शेप को यहाँ ले आता हूँ
और अब मैं आपको कुछ शेप का डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ जस्ट मैं इसके स्टाइल के अंदर चेंजेस आपको नज़र आ रही होंगी। तो आप इस तरह के स्टाइल्स भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, मज़ीद फर्दर में आएंगे तो फर्दर दिए गए हैं, तो आपको जिस स्टाइल का स्टाइल पसंद आ रहा हो आप वो चूज़ कर लें, या आप अपनी मर्ज़ी का भी क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का क्रिएट करने का प्रोसीजर वही सिंपल, शेफ फिल में आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चूजिंग करें। मोर फिल में आ जाएंगे, पिक्चर में अगर कोई इसके अंदर कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें और बता दें आपकी पिक्चर फॉर्म फाइल ब्राउज के जरिए मेरी पिक्चर कहाँ है, किस सिस्टम के अंदर। तो मैंने कहा डाउनलोड्स के अंदर एक काम करते हैं कि ये मेरी पिक्चर है। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया या इंसर्ट पिक्चर दबाया तो ये पिक्चर इसके अंदर चली जाएगी। तो ये तरीकेकार भी दिया हुआ होता है। इसके अलावा आप ग्रेडियंट्स में आकर डबल शेडेड कलर को सेट कर सकते हैं, या मोर ग्रेडियंट्स में आके अपनी मर्जी का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने मोर ग्रेडियंट पे क्लिक किया, एक शेप ओपन हो चुका है यहाँ पर, और आप इसको भी अपनी मर्जी की क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह का आप चाह रहे हैं। ठीक है, कलर्स यहाँ से चूज कर लें। सिंगल कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए, मैंने कहा मुझे यहाँ कलर चेंज कर दें आप येलो, राइट। इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे कौन सा कलर चाहिए, नहीं पॉइंट्स को आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया, फिर थर्ड पॉइंट पे कौन सा कलर चाहिए, मैंने कहा ब्लू। तो इस तरह से चेंजिंग आएंगी। फिर वही बात, ट्रांसपेरेंसी कितनी देनी हो, ये मैंने आपको तरीके सिखाए हुए थे, सारे ऑप्शंस बताए थे, तो आप ये ले सकते हैं। ग्रेडियंट का स्टाइल को चेंज करना हो तो वो स्टाइलिंग ले सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट दिए गए हैं कोई टेक्सचर लेना हो, डिफरेंट स्टाइल दिए गए हैं, तो ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो शॉप फिल का ऑप्शन यहाँ से मौजूद दिया हुआ था। ये टेक्सचर स्टाइल्स हैं, आप इसमें से भी कोई टेक्सचर स्टाइल यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर कोई इसमें से बनाना चाह रहे हैं तो आप बना भी सकते हैं। मैंने कहा ये स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, आप ये यूटिलाइज कर लें। शेप का इफेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो शेप का इफेक्ट चेंज कर लें। वही 3D इफेक्ट्स लेना चाह रहे हैं, शेडो इफेक्ट देना चाह रहे हैं, एजेस के ऊपर लेना चाह रहे हैं, जिस स्टाइल में आप यूटिलाइज करना चाहेंगे वो स्टाइल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस करवाए हुए इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा ताकि टाइम ज़ाया ना हो, हम टाइम की बचत कर सकें। आगे आते हैं मजीद टेक्सटिंग के स्टाइल के। इसके अंदर जो टेक्सटिंग अब आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा होगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बल्कि मैं काम कर लेते हैं कि हम शेप का कलर ही चेंज कर देते हैं और या अंडू कर लेते हैं। तो नॉर्मल कलर पे ले आते हैं जो हमारा एज पर दी ब्लू कलर, ये ठीक है। ठीक है, मैंने टेक्सटिंग ले लिया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये स्टाइल्स यहाँ पे टेक्स्ट के चेंज हो रहे होंगे। मैंने कहा ये मुझे अच्छा लग रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये स्टाइल अप्लाई हो गया। अब यही बात अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का क्रिएट कर लें। ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने इसको रेड कलर ले लिया, यहाँ पे आउटलाइनिंग को मैंने येलो भी कर सकता हूँ, डार्क रेडिश भी कर सकता हूँ, ब्लू भी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं। और फिर फर्दर अगर इसका इफेक्शन देना हो टेक्सटिंग के ऊपर तो वो भी दे सकते हैं। ये स्टाइल हो गया। टेक्स्ट की डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर देगा। आपके पास हॉरिजॉन्टल में रोटेशन में लेना हो तो रोटेशन ले लिया आपने, दूसरी रोटेशन में लेना हो दूसरी रोटेशन ले ली। तो ये जैसे सेटिंग भी आप इसमें ले सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है, तरीकेकार बताया हुआ है। सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की साइन प्रेस करेंगे, डबलिंग पे होगा, लेस देन से कम होगा, या कंट्रोल अपर कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज से इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बॉक्स की साइज बड़ी छोटी करनी हो तो बॉक्स की साइज यहाँ से बड़ी छोटी आप कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हो जाती हैं। अच्छा, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, सेकेंडली ये टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद है अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट ऊपर से लेनी है, मिडिल में लेनी हो, बॉटम में लेनी हो, वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक बनाना हो कि अगर जब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया जाए, इस शेप पे क्लिक किया जाए तो कोई चीज़ ओपन हो जाए, उसके लिए यूज़ होता है लिंक। लिंक में आपको आगे चल के एक जगह सिखाऊंगा हाइपर लिंकिंग किस तरह से होती है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट ऑप्शन पोजीशन, आपको वैसे ही मैं क्लियर कर चुका हूँ। पिक्चर की टॉप पे लेनी हो, पेज के ऊपर, वो पोजीशन इसमें दी गई होती हैं। रैप टेक्स्ट, आपको याद होगा पिक्चर से मूविंग करने में बड़ा बेनिफिट होता है। इस तरह शेप है तो शेप की मूव वगैरह करने में काम आ सकता है। ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड का काम क्या है, यहाँ पे भी देखें, ये इस वक्त टॉप पे आ रहा है, आपको पीछे लेके जाना हो बैकवर्ड कर दें, सेंड बैकवर्ड तो पीछे चला गया और ये फ्रंट पे आ गया। अगर उसको आगे लाना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ये होती है ब्रिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ पे जितनी इतनी शेप्स बनी हुई हैं, तो अगर आप क्लिक करेंगे तो एरो सेलेक्ट हो गई, क्लाउड पे क्लिक किया क्लाउडिंग सेलेक्ट हो गई। तो डिफरेंट यहाँ पे स्टेप्स होती हैं अगर आपको यहाँ सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। इसके बाद ऑप्शन दिया होता है अलाइंस का। अलाइनमेंट में वही लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट दी हुई है जो होम मेन्यू से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। रोटेशन आपको याद होगा, रोटेट करना, तो ये रोटेशन इस तरह के काम कर सकता है, तो रोटेशन की सेटिंग हो सकती है। और ये साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए फंक्शन दिया गया है कि आप इसकी साइज़ को कितना छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो एक ये सेटिंग इसमें दी गई है। तो ये शेप जब क्रिएट किया तो शेप से रिलेटेड पूरा फॉर्मेट मेन्यू आया, तो वो आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया किस तरीके से इजीली बना सकते हैं।
फर्दर हम शेप्स के अंदर बाद नेक्स्ट आर्ट में आते हैं तो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया गया है। स्मार्ट आर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट के अंदर बने बनाए कुछ इस तरह के स्टाइल्स दिए जाते हैं। तो आप इस तरह की अगर कोई टेक्सटिंग में काम करना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट में चूज़ कर लेता हूँ, ये हेडर के तौर पर यूज़ करूँगा। क्लिक कर दिया तो 3 तरह के शेप्स स्मार्ट आर्ट बने हुए आ गए। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे देनी के लिए यूटिलाइज करेंगे। मैंने कहा हेडिंग नंबर 1, ठीक है। सेकेंड बॉक्स के अंदर हेडिंग नंबर 2 और थर्ड के अंदर हेडिंग नंबर 3। आपने डिफरेंट वेज में दिए जाते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस पर्पस में यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे ये दे दी यहाँ पर, ठीक है। ये एक स्मार्ट आर्ट बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ऑप्शन सारे समझ में आए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे इन्फॉर्म करें। मैं इंशाल्लाह आपको पर्टिकुलरली वो ऑप्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।